फैमिली वेलकम बैक टू चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। मैंने अभी वो लाइव टेस्ट चल रहा था जो गाइडली पे वो दे के हो गया। उसमें ऐसा कुछ रैंक या फिर कुछ रैंक तो छोड़ो, ऑफ कोर्स लाइव ही नहीं बताएगा, नंबर वगैरह भी कुछ बताया नहीं है उसमें। बस मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूँगी तो दिखा दूँगी। और मैं जो प्रॉब्लम आपको बताती हूँ ना, देखो वापस मैं कितना भी इग्नोर कर रही हूँ। रात में मैंने इसीलिए नहीं दिया था, पता नहीं क्यों कुछ दिन से मतलब ऐसा हो रहा है। जब भी मैं लाइव टेस्ट अटैम्प्ट करने बैठ रही हूँ तब उसी टाइम आरवी मतलब अब आप देख सकते हो। जैसे अभी मैं मॉर्निंग में आपको बताया कि मैंने 4 बजे आ गई थी देने के लिए और ये तभी जग गई हूँ। और मैंने कुछ आप देख सकते हो इस पोजीशन में मैंने टेस्ट दिया है ये मतलब। और ये वाला था ना कि पेन भी कभी कभी छीन रही थी हैं, तो मैंने ये वाला 2 पेन रखे थे। ये पेन कभी ले रही थी तो इससे कर रही थी मैं, और कुछ इस तरीके से। ओके ओके फाइन, ठीक है, करो 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 करो। यहाँ पे इनका फ़ोन दे रखा है और यहाँ पे जो है मैं टेस्ट दे रही थी। तो मतलब यही है यार, अब क्या कर सकती हूँ मैं। इंग्लिश में ना पैराजंबल आ रखा था। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, करो करो लो करो। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं देखा, नहीं 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 नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया, देखो इंग्लिश में ना पैराजंबल आ रखा था, तो वो पैराजंबल मैंने अरेंज किया, बट उस टाइम में इनको ऐसे घुमा घुमा करके शायद सो जाए, बट नहीं सोई। तो पैराजंबल ना मैं जो है वो नोट ही नहीं कर पाई। तो आप देखो मैंने यहाँ पे हाथ पे जो है ना उसको ट्राई लिखने का ट्राई किया, बट फिर वो भी इन्होंने, क्योंकि पेन वेन ले रही थी तो कुछ नहीं कर पाई मैं। ठीक है, थोड़ा बहुत माइंड में रखा था कि ए वाला ये होगा, बी मतलब फर्स्ट ये है, सेकेंड ये, थर्ड ये, उस तरीके से वो अटैम्प्ट किया। और भाई ऑफकोर्स क्वांट तो बिना पेन के होगा नहीं ना, तो इनको गोद में लिया था, फीड करवा रही थी, और फिर जो है मैंने सॉल्व किया है। मैं भी रुको आपको अपनी जो है रफ दिखाती हूँ। कैलकुलेशन किया है और ये जो बीच बीच में आरवी कैलकुलेशन कर रही थी, तो या इधर नहीं था, हाँ यही है। और इससे पहले रीजनिंग का तो बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि रीजनिंग अच्छे से क्या हो गया मतलब हो गया रीजनिंग का कि ये नहीं जगी थी बस, तब तक इंग्लिश में जग गई थी तो किया, बस यही है। हाँ, तो जैसा बताया कि सुबह जल्दी उठने का भी कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा नहीं, बिकॉज़ आरवी साथ में उठ गई थी। और अभी जब इनकी तबीयत ख़राब है इसी वजह से जो है ना लास्ट के 2-3 दिन से वीडियोस मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ऑफ कोर्स इसको एडिट वगैरह करने में मुझे 1 पौन घंटा तो लगता ही है, और एग्ज़ाम्स भी इतने पास में, तो मैंने सोचा कि जो ये 1 पौन घंटा इधर लग रहा है ना, इसको अपने पढ़ाई में ही क्यों ना मतलब थोड़ा डिवोट करूँ। और अब मतलब कल से थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक है, और आप लोग भी मतलब एक्चुअली आप लोग भी बहुत कर रहे थे मुझे कमेंट कि हाँ दी सब कुछ ठीक है, आप वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे, तो बस यही रीज़न था। बट हाँ, अब मैं कल से जो है डेली वीडियोस जो है आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। तो बस वो सब करने के बाद और फटाफट जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया, आरवी को खिलाया, उनको दवाई वगैरह दी, और थोड़ा सा जब वो मतलब थी रेस्ट सो तो नहीं रही थी, ऑफकोर्स दीदी के पास थे। तो उसके बाद दोपहर में मैं चली गई थी वापस से सेकेंड स्टडी स्लॉट करने। तो यहाँ पे जो ये लाइव मुक चल रहा था स्मार्ट कीड़ा पे, ये मैंने अभी अटेम्प्ट किया है, और इससे मेरे मार्क्स आए हैं 60.75 कट ऑफ से। चलो ठीक है भाई, इतने भी कोई सही नहीं। अभी परसेंटाइल है 72.12%। अभी ये और घटेगा बढ़ेगा जो भी, क्योंकि ये लाइव वर्क चल ही रहा है। और 59.5 था कट ऑफ मार्क, मेरे आए 60.75। और इसमें डिटेल तो आने के बाद ही पता चलेगा ना, ऐसे अभी कंपेयर नहीं कर सकते, आई थिंक नहीं कर सकते ना, नहीं ठीक है। ये सब डिटेल जैसे आता है तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, जिस पे सब कुछ किया मैंने। और बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आरवी भी आ गई थी सॉल्व करने, तो उन्होंने किया है मतलब ठीक था। अगर मैं कहूँ ना तो ये वाला जो था वो मतलब इजी टू मॉडरेट वाला था, मॉडरेट तक था, उससे हाई नहीं था। रीजनिंग मतलब इंग्लिश भी ठीक थी, वो तो पता चलेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग ही ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे तो ठीक ही रहती है इंग्लिश, आने के बाद पता चलता है। और क्वांट भी ठीक था, क्वांट में 2 DI थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पर ठीक था। अरिथमेटिक के शायद एक क्वेश्चन किया था मैंने, मतलब उस टाइम तक जब तक पहुंची ना तब तक टाइम चला गया था, फिर वो एजिस वाला क्वेश्चन था ना एक, बस वही अटेम्प्ट किया था, बाकी तो। और फिर उसके बाद रीजनिंग मतलब वो थी, रीजनिंग अच्छी खासी डुएबल थी, तो रीजनिंग मैंने किया है 34 किए हैं। इधर एक ये मतलब जो भी था सारे पजल्स बन गए थे, किसी पजल में ऐसे अटकने वाला ये वाला था ना, इसमें मुझे थोड़ा सा ये पियर्स वाला आपने किया होगा तो आपको पता होगा ना, 5 बॉक्सेस थे और उसमें करना था, तो इसमें ना मुझे हल्का ये टाइम लग रहा था कि समझ नहीं पा रही थी। फिर बात ठीक है, 30 to 40 सेकेंड समझने में लगा, फिर हो गया। रीजनिंग डुएबल साइड में था। 35 में से 34 क्वेश्चन किया मैंने। एक वो मीनिंग बनाना था, वो मीनिंगफुल जान के छोड़ दिया, वो मेरे से बनते ही नहीं है, मतलब मैंने 1-2 बार अटेम्प्ट किया, गलत होता है तो बस उसके चक्कर में छोड़ा है। एंड अब उसके बाद जो है मैं स्मार्ट कीड़ा से ना सेक्शनल मॉक जो है वो अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। और मैं अभी सेक्शनल मॉक इसका रीजनिंग वाला पहले अटेम्प्ट करूँगी, रीजनिंग वाला करूँगी, और फिर उसके बाद इंग्लिश, एंड देन उसके बाद मैं करूँगी क्वांट वाला। तो क्लर्क कहाँ है भाई, सेक्शनल क्लर्क, प्री क्लर्क, क्लर्क मेंस, क्लर्क प्री,
क्लर्क प्री रीजनिंग, ठीक है। तो ये मैंने क्यों छोड़ दिया था पता नहीं, ये वाला पता नहीं क्यों मैंने क्यों छोड़ रखा है। इसमें है कितना, आप लोग पूछ रहे थे ना, एक्चुअली इसमें है अच्छे खासे, इसमें 45 है करना है। तो ये पता नहीं मैंने कब छोड़ा था। हाँ, ये मैंने परसों स्टार्ट किया था और फिर आरवी आ गई थी तो मैंने छोड़ दिया। चलो ठीक है, इसको बाद में करूँगी, अभी कर रही हूँ रीस्टार्ट, तो मतलब पूरा अच्छे से नहीं है, न्यूली स्टार्ट करती हूँ। तो अभी आरबीआई सॉरी, अभी जो है मैं क्या है यार, स्मार्ट कीड़ा है ना, अभी मैं स्मार्ट कीड़ा से क्लर्क प्री का जो है रीजनिंग का मॉक वो अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो मतलब यहाँ पे ये सब करने के बाद जो भी था, मैं यहाँ पे आ गई थी एडिटोरियल पढ़ने, जो कि मैं खुद से पढ़ती हूँ पीडीएफ के थ्रू। तो ये जो एडिटोरियल है मैंने पढ़ा, और एडिटोरियल अच्छा था थोड़ा, मतलब नॉर्मल वो ना उस पर था, एआई के उस पर बेस था, तो वो इंटरेस्टिंग लगा था पढ़ने में। और इसके बाद जो है मैंने रीजनिंग की ना एक मेंस की क्लास ली थी, और ये मेंस की क्लास मैंने इससे ना एक दिन पहले मैं कंटिन्यू कर रही थी, जिसमें कुछ 8 से 9 क्वेश्चन थे, जो कि मेरे 5 ही कर पाई थी, उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी, 3 क्वेश्चन रह रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम मिल रहा है तो ये 3 क्वेश्चन कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं 2 दिन से आ रहे थे तो मैं पढ़ाई नहीं चल रही थी, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि पढ़ाई की वजह से ही, क्योंकि मैं उधर टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियोस को थोड़ा 2 दिन के लिए पॉज कर दिया था। यही सारी चीज़ें करते करते मतलब शाम हो गया था मुझे, और अराउंड जो है 7 बजे तक वो मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं चली गई थी डिनर प्रिपेयर करने, और ये सब करने के बाद रात में मैं वापस से आई थी। और यहाँ पे ना मैंने जो है स्मार्ट कीड़ा पे ना एक मेमोरी बेस्ड जो पेपर था लास्ट ईयर का, वो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरे को मतलब 2-3 दिन से हो रहा था कि मैं इसको अटेम्प्ट करूँ, थोड़ा सा आइडिया अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया था, और अटेम्प्ट करने के बाद मैं जो है स्क्रीन पे आप लोगों के साथ यहाँ पे मार्क्स भी शेयर कर रही हूँ। इसमें ना मेरे कुछ 62 पॉइंट कुछ मार्क्स आए हैं, और इसमें परसेंटाइल 75 ऐसा कुछ, हाँ 74.8 ऐसी बनी है इस परसेंटाइल। तो ये मुझे करना था, इसलिए मैंने इसको किया। और इसके बाद ना मुझे जो है ऐसा, मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया था कि कहाँ क्या, इसके बाद ज़्यादा पढ़ने का मतलब, इसके बाद ये वाला करने के बाद रात के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी। अराउंड रात को मैंने खाना वाना बनाने के बाद 2 घंटे की पढ़ाई की थी, जिसके अंदर मैंने 1 घंटा तो ये मॉक लगाया था, और मुझे ऐसे 45 मिनट के लमसम जो है इसका एनालिसिस करने में लग गया था, क्योंकि साथ का साथ एनालिसिस हो जाता है तो ठीक होता है, अदरवाइज बैकलॉग में काफ़ी चीज़ें रह जाती है। तो ये हो गया था। पर आज इस पूरे शेड्यूल में ना मैं जीए का सेक्शन नहीं कर पाई थी, तो ये वाला मेरा रह रहा था। तो ठीक है, अब ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे जीके करूँगी, क्योंकि देखो एग्ज़ाम बहुत पास में, तो मैं ना प्री की तरफ थोड़ा ज़्यादा जो फोकस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेंस को बिल्कुल छोड़ दिया है, डेली अल्टरनेटिव डे पे कर लेती हूँ, कभी क्वांट कर लेती हूँ और कभी रीजनिंग कर लेती हूँ। और जीए तो आपको पता है कि डेली 1 से 1.5 घंटे में दे ही रही हूँ। और इंग्लिश भी परफेक्शन की क्लास और रीडिंग और इन सब के थ्रू ही चलती है, मतलब। और कभी कभी बीच में लगता है ना, तो उसमें इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ। तो ये सारी अभी चल रही है, मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें ही इसमें चल रही है। एंड यहाँ पे जो भी मेरी मिस्टेक्स हुआ था, तो मैं यहाँ पे देख रही थी इसको, मतलब रीजनिंग में तो सही हो गया था, बट थोड़े अटैम्प्ट उसमें कम रह गए थे। और इसमें ना मुझे ना क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, मैंने क्वांट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं चीज़ जल्दी मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, मे बी स्पीड की वजह से। तो अभी जो है मैं वही कर रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस में डेली 25 और 10 to 15 जो है मिसिंग नंबर, और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है स्पीड में मतलब इंक्रीज़ हो, क्योंकि प्री आपको पता है इज़ ऑल अबाउट द स्पीड। तो बस इसकी वजह से, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज के दिन इतनी ही पढ़ाई हुई थी। तो आज जो है मेरा मतलब ऑलमोस्ट जो है कुछ 6.5-7 घंटे की स्टडी हुई थी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड।